जय मसीह की। जय हालेलुया। हालेलुया। हम आगे जाते हैं फिर से मत्ती के 5 में से। अभी हम पढ़ेंगे नमक और ज्योति। और मैं पढ़ती हूँ, आप भी अपने बाइबल में देखिएगा। 13 से मैं पढ़ती हूँ, जिसमें ऐसा लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मसीहों को नमक कहा गया है। आप चाहे कितना भी टेस्टी मटन की सब्जी बनाएं, या चिकन बनाएं, या अंडे बनाएं, या फूल गोभी की सब्जी बनाएं, वो दिखने में कितना भी टेस्टी क्यों न दिखता हो, पर यदि उसमें नमक ना हो तो हम उसको खा ही नहीं सकते। इसीलिए हमको नमक इसलिए बोला गया है कि आज संसार में हर पर्सन दुखी रहता है, और हमको जाके उसके यीशु मसीह के प्यार को बताना है। आप यदि जो वचन सुन रहे हैं उनके दिए, कभी आप चर्च गए होंगे तो आप जाके देखना कि चर्च में जाते ही ना हमको रोने आने लग जाता है। हमको अपना दुख नहीं दिखता, पर जैसे जब उसका जो वर्शिप होने लगता है, हम वर्शिप सुनने लगते हैं, तो बराबर पता नहीं क्यों ऐसे दिखने लग सकते कि सच में यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह के क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, घसीटे गए, थूके गए, और बराबर अपने आँख से आंसू निकलने लग जाता। तो यही कि हमारे सुख का मूल आधार यीशु मसीह है। और यदि हम यीशु मसीह के राहों पे चलते हैं, तकलीफ़ें तो आएंगी, पर जो जो उनकी आत्मा को जो सामर्थ्य मिलती है ना, जो हमें सुकून देता है, जो क्या बोलते हैं एकदम, मतलब चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहे, पर जैसे आप घुटने टेक यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे ना, एक अलग सी शांति अपने हृदय में आती है, क्योंकि यीशु मसीह को शांति का परमेश्वर कहा गया है। इसीलिए हम चाहे मतलब कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, पर यीशु मसीह के पास आके हम मतलब स्वादिष्ट हो जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया बेस्वाद पड़ी, दुनिया में कोई स्वाद नहीं, पर यदि यीशु मसीह के टेस्ट को वहाँ पे मतलब बिखेर दिया जाए, यदि यीशु मसीह के प्यार को समझा दिया जाए, तो यीशु मसीह से प्यारा कोई नहीं है। क्योंकि ये बात सत्य है कि मेरे लिए न मेरी माँ मर सकती, न मेरा भाई मर सकता, न मेरा कोई दोस्त मर सकता, पर यीशु मसीह हमसे इस कदर मोहब्बत करता था कि वो हंसते हंसते वाले क्रूस पे कुर्बान हो गया। इसलिए सबसे बड़ा प्रेमी यीशु मसीह है, जो मेरे क्रूस पे मर गए। इसीलिए पूरी दुनिया में आज पूरे दुख से लोग डूबे हुए हैं। लोगों के पास आज मतलब जब देखो तो हर किसी को पैसे का दुख है, तो किसी के बच्चे का दुख है, तो किसी की शादी नहीं हुई, तो किसी मम्मी डैडी की इस चीज़ की चिंता है कि मेरा बेटा तंबाकू, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स खा रहा है, कोई गंदी गंदी लड़कियों के संबंध में है। पर इन सब से बेहतर जाकर उनसे किसी भी तरीके से गवाही सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि यदि आप गवाही दोगे तो आपके थ्रू क्वेश्चन पूछेगा, इसी बहाने आप यीशु मसीह को बता सकते। मतलब आज पूरी दुनिया जो बेस्वाद है, हम यीशु मसीह का स्वाद देके उनको नमकीन कर सकते हैं। वो नमक हम ही हैं। इसीलिए बोलते हैं कि यदि मैं नमकीन, मतलब मैं यीशु मसीह के स्वभाव में यदि मैं चलती हूँ तो मैं यीशु मसीह से बरकत पाऊंगी। पर यदि आज मैं मसीह होके यदि मैं दुनिया में गंदी बातों को फैलाती हूँ, मतलब मैं बढ़ गई, यीशु मसीह को घटाया, मतलब मेरी कोई भी औकात, खड़े शब्दों में बोलोगे तो मेरी कोई भी औकात नहीं, तो मैं यीशु मसीह की बेइज्जती करूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हर सांसों के मतलब अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस तक सिर्फ यीशु मसीह की गवाही देती जाऊँ और यीशु मसीह के वचनों को प्रचार करते रहूँ। हर बार मैं घटूँ, खुदा मेरा यीशु मसीह आप। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हम नमक है, और बेस्वाद दुनिया में हमको यीशु मसीह के नाम को फैलाना है, और हमें गंदा नहीं होना, हमें निकम्मा नहीं होना। यदि हम निकम्मा होंगे तो शायद यीशु मसीह मुझे भी नरक की अग्नि में डाल देंगे। इसलिए हमें स्वादिष्ट नमक जैसे बनना है, और पूरी दुनिया में जो बेस्वाद, हमको यीशु मसीह के नमक फैलाना है। इसीलिए इसमें यही बोला है कि यदि हम नमक खराब हो जाए, तो देखो खराब नमक को कोई खाने में डालता है क्या, उसको बाद में वहाँ पे फेंक देते हैं जो हमारे पैरों के नीचे रहता है। ठीक है। 14 में ये बोला, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जगत की ज्योति का मतलब क्या है? जगत की ज्योति का मतलब ये है कि जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि हम किसी भी झगड़े को हम प्यार से ही जीत पाएंगे। यदि सामने वाला मुझे बुरा बोल रहा है, तो मुझे सामने वाले को जाके सॉरी बोलना, ठीक है भैया, यदि मेरी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। मतलब हमारा स्वभाव पूरी तरीके से यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। जैसे कैसे बोलते हैं कि कई लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते, पता है, पर हमारे स्वभाव को देख के वो जानते कि हाँ, यीशु मसीह इनके जैसा था। इसलिए
हमें वचन को पढ़ के हमें यीशु मसीह जैसे अपने देह को धारण करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह भी क्या बोलते हैं, वचन देहधारी हुआ, मतलब यीशु मसीह का वर्णन तो होता गया, पर बाद में यीशु मसीह साक्षात मनुष्य बन के आ गए। वैसे ही हमें ऐसे बनना है कि हम यीशु मसीह जैसे बनते चले जाएं और लोग मेरे पास आके पूछे कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हो, तो हाँ, मैं अपने गवाहियों के द्वारा यीशु मसीह की बड़ाई कर सकूं। तो ये है कि क्या बोला, जगत की ज्योति, मतलब जगत की ज्योति जब वो बाइबल के वचन को कहा गया है, तो हम ऐसे हो कि वचन को पढ़ें और एक एक वचन को, कभी भी आपसे विनती करूंगी कि वचन को पढ़ो, तो वचन को कभी इसलिए ना पढ़ना कि मैं किसी को एक्सप्लेन करूं, पर हर वचन अपने लिए रहता है। आप वचन को अपने लिए पढ़ो और आपके हर कमी को वचन ही सुधारता चले जाएगी। इसलिए यदि हम यीशु मसीह जैसे रहेंगे, यदि हमें हर किसी को माफ़ करने की आदत है, हमें हर किसी को क्षमा करने की आदत है, हमें हर किसी की भलाई करने की आदत है, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल उसको देखेगा कि इसके स्वभाव में चेंज हुए। क्योंकि देखो, हम मनुष्य हैं, हम भी गलत हुआ करते थे। मैं भी, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैं बहुत झगड़ालू हुआ करती थी, मैं मारती पीटती थी। पर जब से मैं यीशु मसीह को जाना, झगड़ा जैसे चीज़ मेरे अंदर नहीं रहा। हाँ, कभी कभार हो जाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे यीशु मसीह थे वैसे मैं अपने आप को बनाऊँ। और जब आपके स्वभाव को देख के खुद बोलेगी कि तू तो पहले अलग थी, पर आज तेरे स्वभाव में क्यों चेंज आया, तो आप यीशु मसीह गवाही दे सकते कि मैं तो पापी हुआ करती थी, पर जब से मैं यीशु के पवित्र नाम को जाना, उसका वचन अपने जैसा मुझे पवित्र बना रहा है। और ऐसे जब हम अच्छे स्वभाव में होते चले जाएंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इसके स्वभाव में चेंजेस है। इसी द्वारा यीशु मसीह की बड़ाई होगी हमारे द्वारा। 14 में बोला, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यदि हमारे घर में लाइट चला जाता है तो हम दिया को कहाँ रखते हैं, कि हम पलंग के नीचे दिया को रखते कि इस ऊपर जगह पे रखते जहाँ की सबको रोशनी मिले। तो इसका मतलब ये है कि आज संसार में हर कोई है, हर कोई ना कोई गलत चीज़ों से जुड़ा है। सामने वाला कई लोगों को बता पाता है, पर कई लोग नहीं बता पाते। पर यह है कि हमें ऐसे लोगों से ये हो सकता है हम उनसे दोस्ती करें, शायद दोस्ती होने में शायद हमको वो एक एक चीज़ को बताता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि यदि आपका कोई दोस्त होता है तो आप उनके साथ बराबर बाइबल पढ़ा करो। पता है, आप उनको ये नहीं बोल सकते, पता है, कि आप पढ़ो, पर जब आपका दोस्त, यदि आप बाइबल पढ़ोगे तो उसको लगेगा कि मेरा दोस्त बाइबल पढ़ता है, इसके स्वभाव में चेंज हो रहा है। मतलब वो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आप जैसे बाइबल पढ़ते वो भी आपके साथ मिलकर बाइबल पढ़ेगा। और जैसा पवित्र आत्मा आपको पवित्र कर रहा है, पवित्र आत्मा डेफिनेटली उनको भी पवित्र करेगा। इसलिए ऐसा है कि दिया, मतलब यदि हम भलाई का काम करते हैं तो उस भलाई को काम को हमें पक्षपात नहीं करना कि ये मेरा दोस्त नहीं, भलाई का काम हमें हर किसी के साथ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं, कोई पर्सन गिर गया, तो हमें ये नहीं देखना पता है कि कोई सामने वाला बंदा आके करेगा। मतलब बाइबल में पड़ोसी का मतलब गैर पर्सन के लिए भी कहा गया है। क्योंकि यदि आप जा रहे हो, कोई पर्सन बेहोश होकर गिर गया, तो सबसे पहले यदि आपके पास बॉटल में पानी है तो उसके चेहरे पे छिड़क दो, ताकि कुछ तो अच्छा करो। इसी बहाने आप उस बंदे को नहीं जानते पर उस बंदे को यीशु मसीह जानता है, इसीलिए आप वहाँ पे आपके सामने वो गिरा, ताकि यीशु मसीह जानता था कि तू मुझे जानता है, मैं हर किसी का भला करते आया, तो तू मेरे जैसा, तू इसकी मदद करेगी। इसे देखना, आपके पास बहुत सारे ऐसे वो काम होंगे जिसमें आपको दौड़ के आगे करना, ताकि आप बता सको कि नहीं, यीशु मसीह जैसे आप थे, मैं आपके वचन को पढ़ के खुदा बाप मैं आपके जैसे ही बनते आया हूँ। अब वैसे ही हम लोगों की मदद करना। जैसे दिया जल गई है तो दिया से हर किसी को रोशनी मिले, मतलब हमारे अंदर यीशु मसीह का दिया जलता है और यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे अंदर आके कई लोगों को स्वभाव को बताना है कि जैसे यीशु मसीह थे वैसे ही मैं हूँ। उसके बाद 16 बोलता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यही मैं बता रही थी कि जब हम अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आप बहुत लोगों को ऐसा देखे होंगे कि आप जाते रहोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो देखना सब लोग गाड़ी काट के निकल जाते, पता है, पर वहाँ पे बहुत कम रहता है, पता है, जो आके उसकी मदद करता है। पर सही बात, यदि हम उसकी मदद करेंगे तो हम कहीं ना अपने परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। इसी बहाने पूछेगा आप कौन हो, तो इसी में से हम बता सकते कि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं हुआ करता था, पर जैसे मैं यीशु मसीह के साथ
यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह की जीवित कलाम को करता हूँ। यीशु मसीह भलाई करते थे और मैं बाइबल के वचन को पढ़ के प्रभु जैसे बनता चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी मदद कर पाई। शायद मैं पहले नहीं कर पाता था, पर आज मैं मदद कर पाने का वजह यह है कि मेरे अंदर मैं नहीं, पर मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है, इसलिए हम ऐसा काम कर सकते हैं। ऐसा करके हम पूरे संसार के सामने परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, जिनसे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद 17 में लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। मतलब यीशु मसीह जो ये बता रहे हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के कामों को बता रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो परमेश्वर के साथ रहे थे। जो अपने डैडी से जो सीखते थे वही वो करते चले आ गए। और ये जो बोला व्यवस्था भविष्यवक्ता, मतलब जो पुराना नियम है, जो जो प्रोफेट पढ़ते, जो भविष्यवक्ता जो लोगों ने लिखे, तो ये बोले कि उस बातों को मैं लोप करने के लिए नहीं आया हूँ, वो बात तो रहेगी, पर मैं जो हूँ मैं अपने पिता के पास से आया हूँ, और जो मैं पिता को जो करते देखता हूँ मैं पिता से वही सीखता हूँ और मैं वही करता हूँ। इसमें मैंने 2-3 जगह ये भी कहा कि तुमने यदि मुझे देखा तो तुमने परमेश्वर को देख लिया है। मतलब यीशु मसीह हमेशा वही काम करते आए जो हमारे जीवित पिता परमेश्वर को करते देखा है। 18 में बोलते हैं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मतलब यीशु मसीह ने बोला व्यवस्था, मैंने बताई थी कि आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हो गए, तो उसके 500-550 साल पहले यशायाह ने वर्णन किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। और इमानुएल का मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। मतलब मैं व्यवस्था की पुस्तक को पूरा करने आया। मतलब जो पुराना नियम है यीशु मसीह का ब्लूप्रिंट है, हर चैप्टर में यीशु मसीह का वर्णन किया है, और नए नियम में डायरेक्ट यीशु मसीह को ही बताया। मतलब वो बोले कि मैं लोप करने के लिए नहीं आया हूँ, जो मेरा वर्णन हुआ था मैं वही हूँ। आज मैं तुमको साक्षात, मतलब मैं कुंवारी कन्या से जन्म लिया और मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ। मतलब जो मेरा कई साल से जो वर्णन होता आया था मैं वही हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र। ये बोलते हैं कि मैं उसको लोप करने के लिए नहीं आया, पर जो कहा गया था उसमें पूरा करने के लिए आया। मतलब मैं ही वो परमेश्वर का पुत्र हूँ जिसका वर्णन यशायाह ने किया था, ऐसा कहने का मतलब है। 19 से बोला है, इसलिए जो कोई इन, और हाँ इसमें एक बोला कि जो वचन है, मनुष्य झूठ बोल सकता है पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से एक हलंत और विसर्ग तक नहीं हट सकते। इसलिए हर वचन को पढ़ो और उस वचन को अपने ऊपर क्लेम करो कि हाँ खुदा जैसे तेरे वचन में लिखा है सेम एज इट इज़ मेरे साथ भी होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ खुदा कि तू सुनने वाला परमेश्वर है। और मैं तेरे से मांगती हूँ खुदा कि जो लिखा है उस वचन को मेरी ज़िंदगी में तू एक एक शब्द, एक एक अक्षर को तू पूरा करेगा खुदा। 19 में बोला है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो इस मतलब जो बाइबल में हम जो वचन पढ़ते हैं उसको पूरा का पूरा हमको जाके सिखाना है। क्या बोला, इन छोटी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े वैसे ही लोगों को सिखाए तो स्वर्ग में सबसे छोटा कहलाएगा। मतलब हम जो भी वचन से सीखते हैं, हम जैसा बनते हैं, हम सेम वैसे सिखाएं कि पवित्र आत्मा मुझे कैसे मदद कर रहा है, मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ, मैं कैसे बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे यदि दर्शन होता है। मतलब हम जो भी सीखते हैं वो सामने वालों को एक एक चीज़ को सिखाना है। और पहली बात, वचन को कभी भी तोड़ के नहीं बताना, जो बाइबल में जो लिखा है सेम उसी वचन को पढ़ के बताना, अपने से एक हलंत विसर्ग नहीं जोड़ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित कलाम है। यदि मैं उस वचन के साथ कुछ भी अपने दिमाग लगाऊंगी तो उसको मुझे मतलब गलत फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने खुदा बाप के वचनों से आगे नहीं जाना है, पर खुदा बाप का वचन जितना अपने उतना ही बताना। मतलब उसमें से अपने से एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना, क्योंकि खुदा के वचन में प्रश्न भी है,
उत्तर भी है। इसलिए अपने मर्जी से कभी भी कुछ भी नहीं बताना। यदि आप किसी को वचन समझाते हो तो सबसे पहले प्रार्थना करना कि खुदा बाप मुझे नहीं समझता, पर खुदा बाप पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर कार्य कर, और खुदा बाप आप जो सिखाना चाहते हो मेरे मुंह से वो निकालो, ताकि सामने वाले उसको सुन के जैसा आप चाहते हो वैसा वो बदलते चले जाए। इसलिए हम यदि स्वर्ग के राज्य मतलब जो परमेश्वर का वचन है जैसे हमने सीखा वैसे ही सिखाते जाएंगे तो हम स्वर्ग में अपना धन जोड़ते चले जाएंगे, जिससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो गए। और 20 में ऐसा बोला है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। मतलब ये बोला गया है कि जो फरीसी ये लोग ऐसे हुआ करते थे हमेशा ये दशवांश दिया करते थे। फरीसी जो हुआ करते थे, जब 40 जो लेंट सीजन चालू हो गया 40 दिन को उपवास रखते थे, मतलब ये हर काम करते थे जो यीशु मसीह को पसंद हो। तो अंत में यीशु मसीह ये भी बोलते हैं कि जो धार्मिकता होती है ना, जो शास्त्रियों की और फरीसियों की, यदि उससे बढ़ मतलब उतना कर ले तभी तो तुम स्वर्ग के राज्य में जा पाओगे। यदि हम फरीसी जैसा नहीं किए तो हम यीशु मसीह के राज्य पे नहीं जा पाएंगे। बस मैं आपसे इतना ही विनती करूंगी कि जब आप वचन पढ़ते हो तो यदि आपका कोई है तो यदि उसको नहीं आता तो आपको उसके साथ आपको संगति में उसको रखना। यदि आप प्रार्थना करते हो तो उसको बुलाओ कि आ भाई हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि बाइबल पढ़ते हो तो उनको बोलो कि आ भाई हम साथ में बाइबल पढ़ेंगे। यदि वचन को समझते हैं तो वचनों को समझाओ, उनको खुदा बाप से मांगो। पर हम ऐसा कोशिश करो कि हम तो नहीं कर सकते, पर जो पवित्र आत्मा खुदा बाप ने जो हमें दिया हमें हर एक चीज़ सिखाता है। हम उस पवित्र आत्मा द्वारा ये बाइबल के हर एक गुण रहस्य को समझ सकते हैं। यदि खुदा बाप की महिमा होगी, यदि इच्छा होगी तो हम सामने वालों को सिखा सकते हैं जिसको उसको नीड है। इसी के साथ मैं कहूँगी कि सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।